बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 What is the Fast Track Immigration Trusted Traveler Program FTITTP launched at Lucknow Airport? A special visa counter for foreign diplomats. B. Dedicated line for business travelers. C. Quicker immigration clearance for Indian passport and OCI holders using A-gates. D. Automated baggage drop service. प्रश्न 1 लखनऊ हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP क्या है? ए. विदेशी राजनयिकों के लिए विशेष वीज़ा काउंटर। बी. व्यापारिक यात्रियों के लिए समर्पित लाइन। सी. भारतीय पासपोर्ट एवं OCI धारकों के लिए ई-गेट्स द्वारा त्वरित इमिग्रेशन प्रक्रिया। डी. स्वचालित बैगेज ड्रॉप सेवा। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी. क्विकर इमिग्रेशन क्लियरेंस फॉर इंडियन पासपोर्ट एंड OCI होल्डर्स यूजिंग ए-गेट्स भारतीय पासपोर्ट एवं OCI धारकों के लिए ई-गेट्स द्वारा त्वरित इमिग्रेशन प्रक्रिया। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The FTITTP was launched at Chaudhry Charan Singh International Airport, Lucknow, by the Bureau of Immigration under the Ministry of Home Affairs. The objective is to reduce wait times at immigration for Indian citizens and OCI Overseas Citizen of India card holders via a three-step enrollment, online application, biometric verification, then access to dedicated A-gates. It reflects the government's push for modernization, using smart technology to enhance ease of travel, speed up services and improve citizen experience at airports. Such programs also help decongest immigration counters and improve security. FTITTP लखनऊ के चारधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गृह मंत्रालय की इमिग्रेशन ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, उसके बाद वे विशेष ई-गेट्स का उपयोग करते हुए इमिग्रेशन प्रक्रिया में कम समय लगने वाली लाइन से गुजरेंगे। ये पहल सरकार की यात्रा ढांचे को आधुनिक बनाने, यात्रियों को सुविधा देने, सुरक्षा बढ़ाने और हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर भीड़ कम करने की कोशिशों का हिस्सा है। Q2 Who is set to become India's 15th Vice President as of September 2025? A. जगदीप धनखड़। B. CP राधाकृष्णन। C. B. सुदर्शन रेड्डी। D. M. वेंकैया नायडू। प्रश्न 2 सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे? A. जगदीप धनखड़। B. C. P. राधाकृष्णन। C. B. सुदर्शन रेड्डी। D. M. वेंकैया नायडू। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. C. P. राधाकृष्णन। C. P. राधाकृष्णन। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The vice presidential election was held on the 9th of September 2025 after the resignation or departure of the previous VP. CP. Radhakrishnan was elected as the 15th vice president. His swearing-in ceremony is scheduled for the 12th of September 2025 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. This is a constitutional office. The vice president is also the ex officio chairman of Rajya Sabha. Knowing current holders of constitutional posts is often asked in competitive exams. 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ और C.P. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनकी शपथ ग्रहण की रस्म 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है और वे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, इसलिए इस तरह की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछी जाती हैं। Q3 From the 17th of September 2025, what change has been announced for ex gratia compensation in Coal India for mine accident fatalities? A. Raise from 5 lakh rupees to 10 lakh rupees. B. Raise from 15 lakh rupees to 25 lakh rupees. C. Raise from 20 lakh rupees to 35 lakh rupees. D. No change. प्रश्न 3:17 सितंबर 2025 से कोल इंडिया में खान दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर अनुग्रह एक्स ग्रेशियर मुआवजे में क्या बदलाव किया गया है? A. 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक बढ़ाना। B. 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक बढ़ाना। C. 20 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक बढ़ाना। D. कोई बदलाव नहीं। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. रेज फ्रॉम 15 लाख रुपीस टू 25 लाख रुपए पर 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक बढ़ाना। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनियन कोल मिनिस्टर जी. Kishan Reddy announced that the compensation ex gratia for fatalities in mine accidents will be increased from 15 lakh rupees to 25 lakh rupees effective from the 17th of September 2025. This is part of efforts to improve worker welfare, safety norms and accountability in coal mining sectors. Mining is a high-risk sector and fatal accidents happen. Increased compensation signals government's recognition of that risk and attempts to provide better protection. It also may put pressure on mining companies to improve safety standards to avoid accidents. यूनियन कोयला मंत्री जी.
किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि खान दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर अनुग्रह मुआवजा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा, जो 17 सितंबर 2025 से लागू होगा। यह कोयला क्षेत्र में श्रमिक कल्याण, सुरक्षा मानदंडों में सुधार और जिम्मेदारी बढ़ाने की पहल है। इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं सामान्य हैं, मुआवजे में वृद्धि सरकार द्वारा जोखिम स्वीकारने और श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा देने की कोशिश है। इससे खनन कंपनियों पर भी दबाव बनेगा कि वे सुरक्षा उपायों को मजबूत करें ताकि दुर्घटनाएं कम हों। Q4. What is the Indo-African Seed Summit, recently held in Hyderabad aiming to achieve? A. Promote seed export from India to Africa. B. Build trust and share scientific knowledge to improve agricultural productivity. C. Ban low-quality seeds in India. D. Provide subsidies for fertilizer. प्रश्न 4. हैदराबाद में हाल ही में आयोजित इंडो अफ्रीकन सीड समिट का उद्देश्य क्या है? एक, भारत से अफ्रीका तक बीज निर्यात को बढ़ावा देना। बी, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना और विश्वास बनाना। सी, भारत में निम्न गुणवत्ता बीजों पर प्रतिबंध लगाना। डी, उर्वरकों पर सब्सिडी देना। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी, बिल्ड ट्रस्ट एंड शेयर साइंटिफिक नॉलेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना और विश्वास बनाना। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The Indo-African Seed Summit aims to foster collaboration between India and African nations in the field of seeds, especially improved varieties, quality control, seed diplomacy etc. Telangana was highlighted since it produces about 60% of India's seeds and there are many seed companies in the state. Through the summit, India wants to share best practices, scientific seed development and make seeds more accessible in Africa, which often faces seed shortage or lower quality seeds. The move supports food security, promotes sustainable agriculture, and strengthens bilateral ties through tech और agricultural diplomacy. इंडो-अफ्रीकन सीड समिट का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बीजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, बेहतर किस्मों, गुणवत्ता नियंत्रण और वैज्ञानिक प्रगति साझा करके। तेलंगाना राज्य को उदाहरण के रूप में लिया गया क्योंकि वहां से भारत का करीब 60% बीज उत्पादन होता है और वहां सैकड़ों बीज कंपनियां हैं। इस समिट के जरिए भारत अफ्रीका को उच्च गुणवत्ता वाले बीज विज्ञान की जानकारी और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना चाहता है। ये पहल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और कृषि कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करने का एक माध्यम है। Q5. What is Modi Mahotsav 2025 theme and purpose? A. Celebrating independence with flag hoisting. B. Roadmap for inclusive growth, social justice, and sustainable development, leading to Viksit Bharat 2047. C. Commemorating PM Narendra Modi's election wins. D. Promoting tourism across India. प्रश्न 5. मोदी महोत्सव 2025 का थीम और उद्देश्य क्या है? एक, स्वतंत्रता दिवस की तरह झंडा फहराना। बी, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए रोडमैप, विकास भारत 2047 की ओर। सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीतों का स्मरण। डी, भारत भर में पर्यटन को बढ़ावा देना। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी, रोडमैप फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लीडिंग टू विकसित भारत 2047, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए रोडमैप, विकास भारत 2047 की ओर। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Modi Mahotsav 2025 is a conclave scheduled for the 17th of September 2025 in New Delhi, celebrating PM Narendra Modi's 75th birthday. The theme is Viksit Bharat at 2047 Roadmap for Inclusive Growth, Social Justice and Sustainable Development. It aims to bring together policymakers, experts and public to discuss long-term strategies as India heads toward its 100th year of independence. Focus areas include how to balance economic growth with social justice, equity, how to ensure sustainable development, environment, climate, and how to ensure development reaches all sections, inclusivity. These topics are increasingly relevant in exam questions. मोदी महोत्सव 2025 दिल्ली में 17 सितंबर 2025 को एक दिवसीय संगोष्ठी है, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। इसका थीम है विकसित भारत at 2047, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास का रोडमैप, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और नागरिकों को एक मंच देना है जहां भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने से पहले दीर्घकालीन रणनीतियों पर विचार कर सके। इसके मुख्य विषय होंगे आर्थिक वृद्धि के साथ न्याय और समानता कैसे सुनिश्चित की जाए, पर्यावरण और जलवायु की जिम्मेदारियों का ध्यान कैसे रखा जाए और विकास कैसे दूर दराज और पिछड़े इलाकों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।
क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।